everyone, welcome back to my channel. This side Pavitra from Defense Talks. Thank you guys for clicking this video. और इस वीडियो में आपको मैं आज ना पढ़ाई के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ना रूटीन, ना मेरा कुछ भी आज ऐसा कोई मतलब नहीं है। आज अपने चैलेंज का डे 7 और द 21 आई भी कंप्लीट हो गई अपने चैलेंज की। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइस। और आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपने CDS की जर्नी कैसे स्टार्ट किया। मैं बेसिकली एक बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट नवादा डिस्ट्रिक्ट और उसमें एक पकड़ीबना प्रखंड का एक केसौरी गांव का रहने वाला एक लड़का हूँ। सिंपल से गांव के रहने वाला लड़का हूँ। मुझे ना पता था NDA क्या होती है, CDS क्या होती है, ये सब तो नहीं पता। गांव वाले बच्चों के लिए तो केवल यही पता है, आर्मी पता था कि एक आर्मी होती है। कैसे जाना है नहीं जाना है ये मुझे 12th क्लास तक में नहीं पता कि आर्मी में कैसे जाया जाता है कि नहीं जाया जाता। बस गांव में मैंने पढ़े बड़े लिखे सारा चीज़ गांव पे ही हुआ है, सारे पढ़ाई लिखाई मेरा सारा एक चीज़ गांव पे ही हुआ है। तो बेसिकली जब मैं 12th क्लास के जब एग्ज़ाम देने वाला था, 10th क्लास तक तो पता ही नहीं था कि NDA CDS भी कोई चीज़ होती है। जब 12th क्लास तक जब मैं एग्ज़ाम देने वाला था तो फिर 12th क्लास एग्ज़ाम से लगभग 1 या 2 मंथ पहले मैंने पता किया कि 12th के बाद करना क्या है। जस्ट मैंने गूगल पे सर्च किया 12th के बाद क्या करना है, तो उसने एक वीडियो जस्ट आई कि 12th के बाद ये मेरे पास ऑप्शन है। तो उसमें जस्ट मैंने सोचा 12th में कौन सी सब्जेक्ट लेनी है। तो मैंने पहले सोच रखा था कि साइंस लेनी है, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मेरी बहुत बढ़िया है। तो मैं मैथ्स लेने वाला था। इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है आई नो, तो बट मैथ्स लेने वाला था। तो उसमें जस्ट पता चला कि आर्मी में जाने के लिए क्या क्या करनी पड़ती। तो उसमें जस्ट पता चला कि ऑफिसर एंट्री भी होती है। NDA CDS के थ्रू हम लोग जा सकते हैं ऑफिसर एंट्री से। एक तो इधर NCC जो मैंने कर लेने रखा था, तो उसमें पता चला कि NCC या फिर ऑफिसर थ्रू जा सकते हैं। ऑफिसर एक होती है आर्मी में, उसका थोड़ा सा ज़्यादा रुतबा होता है। प्लस में खान सर की वीडियोस वगैरह भी आए थे उस टाइम मेरे पास बेसिकली फ़ोन आया था। तो मैंने ये सब सर्च किया था। तो जस्ट वैसे उसने मैं सर्च किया तो पता चला NDA क्या होती है। ना पता था NDA क्या होती है। जस्ट मैंने उस टाइम फॉर्म भरा, फिलअप किया, एग्ज़ाम दे दिया। मुझे लगा 12th क्लास तक भी होती। जब मैंने एग्ज़ाम दिया फिर पता चला कि नहीं, इसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। बिना तैयारी बिना कुछ का जस्ट मैंने एग्ज़ाम दे दिया। फिर पता चला जस्ट मैंने जाकर तैयारी किया, बट एग्ज़ाम निकला, बट यशस्वी नहीं हो पाया। आई नो तब तक गांव के लेवल का बच्चा हूँ, कब देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है ये तो नहीं पता था। बस एज जब तक ख़त्म हो चुकी थी हमारी। तो जस्ट उसके बाद मैं तो हार ही मान गया था कि लगता है मेरे किस्मत में ही नहीं है। तो फिर ने मुझे लगा था नहीं, जब ठान ही लिया हूँ तो कर ही लेता हूँ। तो मुझे एक अंदर से आया कि जब तुमने एक्सक्यूज़ क्या चीज़ का, जब मेरे पास ऑप्शन है ही तो 2 साल 3 साल वेट करना पड़ेंगे। तो जस्ट मैंने CDS के लिए ठान लिया कि मुझे 2 साल वेट करने पड़ेंगे। तो मैं CDS के लिए ठान लिया। तो जस्ट अभी मैं CDS की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मस्ट सेकेंड ईयर में, मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ। सिंपल एक गांव के लेवल पे जो BSc होती है मगध यूनिवर्सिटी से। और जो बिहार के बच्चे हैं वो रिलेट जरूर करेंगे, मगध यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाई होती ना कुछ होती आई नो, बट एग्ज़ाम वगैरह देने चले जाते हैं कॉलेज। बस ये सिंपल सा एक कॉलेज नाम की है, बस कॉलेज हम लोग जाते नहीं है। तो बस मैं अपने जस्ट अभी CDS की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास NDA के अटेम्प्ट तो है नहीं, इसलिए मैंने CDS की तैयारी करना शुरू कर दिया। एक अंदर से फीलिंग्स आती है मुझे, अभी भी है, कोई सा फॉर्म भरने का मन ही नहीं करता। अंदर आर्मी एक है, बचपन से आर्मी को देखा हूँ, जाना उसके बारे में सुना हूँ, बस यही आर्मी आर्मी आर्मी, बस आर्मी में ही जाना है। तो इसलिए मैं CDS की भी तैयारी कर रहा हूँ। आई नो इस रिलेटेड कहानी से हर विलेज वाला वो लड़का भी रिलेट करेगा। आई नो कि बाहर जब घर से निकलते हैं ना तो भी पता चलता है लाइफ में आगे क्या करनी है। जब तक गाँव पे हो, बोलते हैं ना संगत के असर। मेरे गांव में सारे लोग क्या है, बस आर्मी जानते हैं, ये नहीं जानते आर्मी में होता क्या गया है, वो बस इतना जानते। तो ये होता है गांव के लेवल के बच्चे लोग जान रिलेट करेंगे। आई नो मेरा इंग्लिश कम था, उसमें मेरा ही गलती है कि मेरा नहीं हो पाया NDA। बट CDS में मैं 100% अभी से तैयारी कर रहा हूँ। रिटेन का अभी से कर रहा हूँ, SSB के लिए अभी से कर रहा हूँ। इंग्लिश पे थोड़ा इंप्रूवमेंट अभी से कर रहा हूँ। मतलब जो चीज़ मैं जानता हूँ कि जो चीज़ होती है रिक्वायरमेंट है, बस वो करता हूँ। CDS ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, बस एक स्किल चाहिए, एक कहानी चाहिए, एक आगे बढ़ने के लिए इच्छा चाहिए कि मुझे क्या करना है। उसके लिए अंदर से फीलिंग्स आनी चाहिए। आई नो आप लोग के पास भी ये होगी, तभी तो आप लोगों ने तैयारी किया। तो आप लोगों के पास एक ड्रीम होगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी एक स्टोरी लिखें कि आपको कहाँ से ये NDA या CDS या फिर डिफेंस की तैयारी करने का मौका मिला था। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की ये पक्का कमेंट में एक छोटा सा होता है शॉर्ट स्टोरी टेलिंग जो SSB में भी आती है, बस उस स्टोरी टेलिंग के टाइप में कमेंट में पक्का लिखना कहाँ से ये ड्रीम आया था, कि कहाँ से आप लोगों ने ये एक्सक्यूज खोजा था कि मुझे भी NDA आर्मी ऑफिसर में जाना है। आई नो किसी के पापा आर्मी में होंगे या फिर वहाँ से मोटिवेशन मिले होंगे, बट माय फादर वाज अ फार्मर, अभी भी हैं फार्मर ही हैं।
और मम्मी हाउस वाइफ है, तो इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता था कि आर्मी में होती क्या नहीं होती। मैंने बचपन से तो नहीं जाना था आर्मी क्या होती, बट अब रिलेट कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ के पढ़नी पड़ती है, इसकी करनी क्या पड़ती है, ससबी क्या होती है, ये होता है वो। तो बस मुझे आर्मी का पता चला था कि केवल रनिंग करना होता है पहले, तो अब तो हो गया ही एग्जाम पहले, लेकिन बस आर्मी जो ग्राउंड ड्यूटी वाली होती है, जो जीडी होती है, जिसको हम लोग बोल सकते, तो उसके लिए बस मुझे करना पड़ता था केवल रनिंग है। रनिंग जो पास आउट किया, फिर उसको मेडिकल के बाद आई थिंक एग्जाम कुछ रनिंग के बाद एग्जाम होती थी, एग्जाम के बाद मेडिकल होकर के हो जाती थी। बट अब वो ऐसा नहीं रहा, अब वो उसमें भी पहले एग्जाम होती है उसके बाद कर सकते हैं। बट आई नो, बट आर्मी में ही करना होता है ना। तो बस इसी प्रकार से मेरा सीडीएस की जर्नी शुरू हुई थी और अभी चल रही है, और जब तक है तब तक करूँगा ये, अपना 100% दूँगा ये, 100% जिस दिन दूँगा। आई नो शायद हो जाए, शायद कि 90 अपना तो 100% दे ही देता हूँ, बाकी ऊपर वाले भगवान के किस्मत में। आप लोग भी देना, बताना क्या होती नहीं होती, और आप लोग को जो भी डाउट हो पक्का कमेंट करना, मैं पक्का बताऊँगा। इसके आगे अपना स्टोरी टेलिंग ज़रूर बताना भाई, ये तो है। और आगे मैं क्या बताऊँ, आज तो ना कोई बताऊँगा, आगे किस टॉपिक पे वीडियो बताऊँ ये भी बना देना कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, या फिर बड्डे ब्रो जो भी बोल सकते हो, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना। और बाकी मैंने सभी का कमेंट का रिप्लाई तो देता ही हूँ, तो सभी का कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अगर आप भी डिफेंस एस्पिरेंट हो, तो अगर IMA की तैयारी कर रहे हो, तो जस्ट लिख देना नॉट रेस्ट टिल IMA, या फिर नॉट रेस्ट टिल OTA, नॉट रेस्ट टिल NDA। पक्का कमेंट करना भाई, देखते हैं कौन कौन सा NDA का एस्पिरेंट हो, कौन कौन सा IMA की हो, कौन कौन सा, इससे पता चलेगा कि मेरा कौन कौन सा एस्पिरेंट मेरा वीडियो भी देख रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। और जस्ट मैं अपना ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, एक तो मैं अपना करंट बताऊंगा कि कैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसमें अगर मेरा कुछ भी गलती हो तो आप लोग भी बता सकते हो, आप लोग सपोर्ट कर सकते हो कि आप ये गलती कर रहे हो, आप ये गलती कर रहे हो। अब प्लस में मैं खुद आपको भी गाइड करूँगा, अगर मेरे से कोई होता है जिससे मैं NDA सीडीएस के बारे में पता भी नहीं है, तो इसको इससे क्या होता है रिलेट होगी कि क्या पढ़ना होता है नहीं पढ़ना होता। और धीरे धीरे मैं सारा सब्जेक्ट को डिटेल में बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ की तैयारी करता हूँ नहीं करता हूँ। बाकी चलते हैं, अभी तो जर्नी शुरू हुई हुई है, अब ख़त्म कब तक होती है देखते हैं। तो तब तक के लिए बाय, दिस साइड परवीन फ्रॉम परवीन डिफेंस टॉक्स। जय हिंद।